हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरा टॉपिक है, इसमें मैं थोड़ी सी आपको इम्पॉर्टेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स लाई हूँ जिससे अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में एडजस्ट करने के लिए आती हैं और स्टूडेंट काफ़ी इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। तो मैंने स्पेशल इसके लिए अलग से ही अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एक जैसी बना के लाई हूँ जिससे कि स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको बिल्कुल ट्राई करना क्वेश्चन को, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे। स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल फॉर्मेट डाल दिया है। कैश प्लस प्रीपेड एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैंने पहले से ही डाल दिए हैं। ठीक है आपको प्रीपेड एक्सपेंस पता है पहले से क्या होते हैं। पेड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, फर्म की लायबिलिटी है, फर्म की असेट है। ये आपको क्लियर है दोनों चीज़ें। अब स्टार्ट करते हैं। ये ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिसकी लैंग्वेज ही बस चेंज हो जाती है, बाकी मीनिंग एक है। ठीक है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹1000 ऑफ विच 200 इज प्रीपेड। इट मीन्स इंश्योरेंस प्रीमियम आपने 1000 का दिया है, लेकिन 200 उसमें क्या था, एडवांस था। एक्सपेंस की बात हो रही है। ठीक है, इसमें ही 200 इंक्लूड है। तो स्टूडेंट इन्हीं वाली ट्रांजेक्शन्स में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने इसके लिए स्पेशल अलग से एक इक्वेशन बना दी है। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन का कोई आंसर नहीं निकालूंगी। आप इसका आंसर कैलकुलेट मत करना, बस मैं ये बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो कैश कितना गया, ओनली 1000। ठीक है, 200 आपने पेड इन एडवांस, वो इस साल के नहीं नेक्स्ट ईयर के हैं। ठीक है, आप पे कर रहे हैं तो माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग से कोई मतलब नहीं। कैपिटल से कितना माइनस करें हम, 1000 आपने प्रीमियम पे किया है, बट उसमें 200 तो एडवांस हैं जो आपके नेक्स्ट ईयर के हैं। और हमारा कैपिटल में हम कौन से एक्सपेंस माइनस करते हैं, हम वही एक्सपेंस और इनकम माइनस प्लस करते हैं जो हमारे उसी अकाउंटिंग ईयर के होते हैं। तो हमारे उसी अकाउंटिंग ईयर के कितने हैं, खाली ओनली 800, क्योंकि 200 तो हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में इंक्लूड होंगे, वहीं पे माइनस किए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2000 ऑफ विच 1/4 प्रीमियम इज फॉर नेक्स्ट ईयर। देखो लैंग्वेज चेंज हो गई है बट मीनिंग वही है। तो 2000 में से 1/4 कितना हो जाएगा, 500। 500 आपका किसका है, आपने एडवांस में पे कर दिया। तो आपके पास से कैश कितना गया, 2000। ठीक है, और एडवांस में कितना दिया है, 500। और कैपिटल से कितना माइनस होगा, ओनली 1500। क्यों, 500 तो नेक्स्ट ईयर का है जो आपने एडवांस में पे कर दिया, तो उसके लिए हमने अलग से कॉलम बना दी प्रीपेड एक्सपेंस, वो वहाँ पे इंक्लूड होते जाएंगे और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में वो माइनस होंगे। ठीक है, इस अकाउंटिंग ईयर में केवल जो उस अकाउंटिंग ईयर के एक्सपेंसेस होते हैं वही माइनस होते हैं। ठीक है, देखो लैंग्वेज चेंज है, बाकी सेम मीनिंग है। नेक्स्ट है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2000 ऑफ विच 500 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर। अब देखो लैंग्वेज यहाँ रिलेट्स आ गया है, यहाँ पे फॉर नेक्स्ट ईयर आ गया है, यहाँ प्रीपेड ही लिख दिया है। तो 500 इसमें क्या है, इसी में से 2000 में से। तो पे कितना किया, सेम 2000 पे किया, लेकिन 500 एडवांस के हैं, नेक्स्ट रिलेट टू नेक्स्ट ईयर लिखा है। और यहाँ से कितना कर देंगे, 1500 माइनस। ठीक है, ये सब माइनस होंगे क्योंकि कैपिटल को भी कम करेंगे। ये जो मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ ये सब माइनस के हैं क्योंकि मैं माइनस का साइन नहीं डाल रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तीनों ही क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस हैं जो एडवांस में पे कर दिए हैं और आपके पास से कैश गया है। ठीक है, कितना गया है, 1000 दिया आपने, 200 एडवांस में दे दिए, तो 1000 कैश कम करेंगे बट कैपिटल से ओनली 800। ऐसे यहाँ पे 2000 दिए, 1500 कैपिटल से चार्ज होंगे, तो ये सब क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक है, माइनस का साइन के लिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। समझ आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखो, पेड सैलरी 5000 बट स्टिल अनपेड 1000। अब कह रहे हैं कि सैलरी कितनी पे की है, 5000, लेकिन अनपेड कितनी है, 1000। यहाँ तो आप एडवांस दे देते हो, यहाँ पे आपने 1000 नहीं दिया, तो आपके पास से कैश कितना गया सैलरी के नाम का, ओनली 5000, बट देना कितना था, 6000 देना था। तो 1000 आपके क्या हो गए, ड्यू हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। और यहाँ पे क्या करेंगे आप, पूरे के पूरे 6000 ही माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि 1000 भी उसी साल के अकाउंटिंग ईयर के हैं वो, इसलिए आप उसको माइनस करेंगे। यहाँ तो एडवांस था तो वो उस अकाउंटिंग ईयर का था नहीं, लेकिन ये 1000 उसी अकाउंटिंग ईयर के जो आपने पे नहीं किए। पेड रेंट 7000 बट 1000 रेंट इज स्टिल ड्यू।
यहाँ अनपेड आ गया, यहाँ ड्यू आ गया, मीनिंग सेम है आउटस्टैंडिंग। जहाँ ड्यू आ जाए अनपेड के लिए, पेड के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, तो वहाँ तो समझ जाना कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही है। 7,000 पे किया तो कैश कितना गया 7,000, ठीक है। और 1,000 के आपके ड्यू और 8,000 आपका टोटल रेंट। जो उस अकाउंटिंग ईयर का आपको 8,000 देना था, बट आपने दिया कितना 7,000, 1,000 का ड्यू चल रहा है। और अगर आप मैच भी करेंगे तो देखो 8,000 माइनस के, ये प्लस के, 8 माइनस 1 7 और 7 आगे सेम। पेड सैलरी 4,000 बट 1,000 स्टिल रिमेन अनपेड। सैलरी पे कितनी की है 4,000 की सैलरी पे की, ठीक है। और 1,000 की आपकी नहीं पे करी है, और पे कितनी करनी थी 5,000, ठीक है। सब में सेम ही करना था, बट क्या हुआ लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, स्टूडेंट्स से कंफ्यूज जाते हैं। बट आपको याद रखना है, अगर किसी एक्सपेंस की बात हो रही है और आपने एडवांस में दे दिया तो वो प्रीपेड है, और कोई एक्सपेंस आपने ड्यू बट नॉट पेड आपने दिया नहीं है तो वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। उसे लायबिलिटी की तरह ट्रीट करें, उसको असेट ट्रीट करें, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।